प्राचीन भारत का समय था। नदियों के किनारे बसे गांवों में जीवन सरल था, परंतु संघर्षों से भरा भी। राजाओं के शासन में खेतों की फसल, पशुओं की देखभाल और जीवन की दिनचर्या एक नियम से चलती थी। ऐसे ही एक हरियाले गांव पिपली वन में एक गरीब किसान का बेटा जन्मा। उसका नाम था टिप्चू। टिप्चू का बचपन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल में मग्न रहते, वहीं टिप्चू हर चीज में कुछ नया देखने की कोशिश करता। अगर पेड़ से आम गिरता तो वह पूछता, आम हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? अगर पक्षी उड़ते तो सोचता, हम मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते? लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते और कहते, यह बालक बड़ा विचित्र है, इसके दिमाग में तो सैकड़ों बंदर खेलते हैं। लेकिन उसकी मां जानती थी कि उसके बेटे में कुछ खास है। वह अक्सर कहती, टिप्चू, जो लोग सवाल पूछते हैं वही एक दिन संसार को जवाब देते हैं। गांव के लोग गरीब थे पर दिल के अमीर। वे मानते थे कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। टिप्चू के पिता रामसेवक खेत जोतते थे, पर अक्सर सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती। उन दिनों एक बार राजा के सैनिक गांव में आए और घोषणा की। राजा ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति राज्य के हित में नई खोज या उपाय बताएगा उसे सोने से सम्मानित किया जाएगा। गांव के लोग हंसे। हम किसानों को क्या पता हो पाएगा, हम तो खेत के लोग हैं। लेकिन टिप्चू के मन में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा सोच पाऊं जिससे हमारे खेतों में पानी बना रहे तो सबकी मदद हो सकती है। उसे पता नहीं था कि उसका यह विचार ही एक दिन उसे बुद्धिमान टिप्चू बनाएगा। टिप्चू अब 12 वर्ष का हो चुका था। वह अपने पिता के साथ खेत जाता और काम करते हुए प्रकृति को ध्यान से देखता। वह नोटिस करता कि बारिश के पानी का बड़ा हिस्सा नालियों से बह जाता है। अगर इस पानी को रोक लिया जाए, उसने सोचा, तो खेत में साल भर नमी रहेगी। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, बच्चे, ये बातें तेरे समझ की नहीं। जो हमारे बाप दादा नहीं कर पाए वो तू करेगा। टिप्चू ने हार नहीं मानी। वह मिट्टी के बर्तन में छोटे प्रयोग करने लगा, एक जगह पानी जमा करके दूसरी में नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा, जिस मिट्टी में पानी रुका रहा वहां पौधे अधिक हरे थे। वह दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया। अम्मा, देखो, मैंने उपाय खोज लिया। अगर हम खेतों के चारों ओर छोटी दीवार बना दें तो पानी नहीं बहेगा। मां मुस्कुराई। बेटा, विचार तो अच्छा है, लेकिन लोगों को मनाना मुश्किल होगा। टिप्चू ने निश्चय किया कि वह खुद ही एक छोटा प्रयोग खेत बनाएगा। उसने अपने पिता से कहा,